सूरत अल-बकरा आयत नंबर 128। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, ए हमारे परवरदिगार हमें अपना फर्माबरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना फर्माबरदार बना। व अरिना मनासिकना व तुब अलैना, और हमें इबादत के हज के मनासिक सिखा, तरीके सिखा और हम पर तवज्जो फरमा या हमारी तौबा कबूल फरमा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल फरमाने वाला, रुजू करने वाला, तवज्जो फरमाने वाला और मेहरबान है। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इससे पहले जो दो दुआएं उनकी जिक्र हुई और ये दूसरी दुआ उनकी है, वो बैतुल्लाह की बुनियादें उठाते वक्त दुआ कर रहे थे। एक तो कबूलियत की और दूसरी दुआ उन्होंने ये की, अल्लाह हमें अपना फर्माबरदार बना। नबूवत से बड़ा भी कोई मनसब होगा? इतने आला तरीन मनसब पे फायज होते हुए दुआ करें, अल्लाह हमें अपना फर्माबरदार रखना। तो इसका मतलब है हमें भी दुआओं की ज़रूरत है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र करके फरमाया है कि उन्होंने ये दुआएं मांगी हैं और उस वक्त में मांगी हैं जब बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे कि अल्लाह हमें अपना फर्माबरदार बनाए रखना। तो हम भी अल्लाह से दुआ गो रहे हैं, अल्लाह हमें भी अपना फर्माबरदार ही बनाए रखना और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना फर्माबरदार, अपना मुसलमान बना कर रखना। यहाँ से ये भी कहा जाता है कि हमारा नाम एक और जगह पे कुरान पाक में आता है कि हज़रत इब्राहीम वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, उन्होंने ही तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तो यहाँ पे मुस्लिम नाम जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चुना हुआ, पसंदीदा और मुंतखब करदा नाम है जो उन्होंने इस उम्मत, इस जमात के लिए चुना। यहाँ पे उन्होंने एक दुआ ये कि अल्लाह हमें मुसलमान बना के रखना और दूसरी दुआ ये की हमारी औलाद में से एक जमात को मुसलमान बना के रखना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से वो अंबिया इकराम, वो सुलहा इकराम, अंबिया के सहाबा इकराम, सालिहीन, सिद्दीकीन जो फर्माबरदार रहे, अपनी अपनी शरीयतों के मुताबिक जिंदगियां गुजारते रहे, उन सब के हक में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई कि उनकी औलाद में से एक जमात हमेशा फर्माबरदार, मुसलमान, अल्लाह की इताअत गुजार रही। और ये दुआ भी उन्होंने फरमाई, व अरिना मनासिकना, और हमें मनासिक हज सिखा या हज के या इबादत के तरीके सिखा दे। तो अल्लाह से ये भी दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनको हज के तरीके भी सिखा दिए और तमाम उनकी उन अदाओं को दोहरा दिया जहाँ जहाँ उन्होंने परवरदिगार की अताअत उस वक़्त में की जबकि बहुत मुश्किल था उसकी बंदगी करना। जैसे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ी हैं उस वक़्त में जबकि सफ़ा मरवा पे पानी की तलाश कर रही थी, उन दो पहाड़ों पे चक्कर काट रही थी और उन्हें एक चक्कर, दो चक्कर के बाद भी तो अंदाज़ा हो चुका था पानी नहीं है, इसके बावजूद 7 चक्कर लगाए उन्होंने। ये बात जाहिर करती है कि जुहदे पे हम मुसलसल कोशिश में लगे रहना जब तक मतलूब न मिल जाए, रब के बारगाह से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने इसको भी हज का मुनासिक करार दे दिया जहाँ पे उन्होंने शयातीन को कंकरियां मारी थी, इब्राहीम, इस्माइल और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने, वहाँ पे हर हाजी के लिए लाजमी करार दे दिया और शैतान को कंकरियां मारे। उस याद दहानी को अपने जहन में ताज़ा कर लें कि हमने भी शैतान की हर दावत पे उसको इसी तरह धुतकारना है। उसको भी हज का तरीके में शामिल कर दिया, तवाफ किया, तो ये अंबिया की सुन्नत रही, अल्लाह का हुक्म रहा, इबादत का तरीका रहा। फिर इसी तरह उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह ने मुकाम इब्राहीम को भी जाए नमाज करार दे दिया, हिजर अस्वद से तवाफ को शुरू करवा दिया, रमल का हुक्म दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा से कहा था तुम मुशरिकीन मक्का के सामने अपनी ताकत और कुव्वत का मुजाहिरा करते हुए गुजरोगे, और फिर सफ़ा मरवा पे भी तेजी से उन जगहों से गुजरने का हुक्म है जहाँ पे। तो ये सारी अदाएं जो हैं, हज की इबादतें, कुर्बानी जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद, और वकूफ़े मिना है, अराफात है, मुज़ल्फ़ा है, ये सारे अल्लाह के बंदों की अदाओं को दोहराने का नाम है और अल्लाह ने इनको अपनी इबादत और हज के मनासिक में शामिल फरमाया और ये सिखा दिया कि तुम्हें हज किस तरह करना, इबादत किस तरह करनी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी अल्लाह ने कबूल फरमाई और साथ ही अर्ज कर रहे हैं वतुब अलैना, और हमारी तौबा कबूल फरमा। इसको हम अपने लफ्ज़ों में ये मफ़हूम के साथ अदा करते हैं, क्यों? वैसे इसका लफ्ज़ी मतलब है कि हमारी तरफ तवज्जो फरमा या हमारी तरफ फिर आ। तो ये हमें समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से है। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक आप तौबा कबूल करने वाले या तवज्जो फरमाने वाले या रहम फरमाने वाले, मेहरबानी करने वाले हैं। तो बात ये है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क है। इंसान जब तौबा करता है तो उस तौबा का मतलब ये है कि वो गुनाह को छोड़कर
जिस रास्ते पे लगा हुआ था नाफरमानी के, उसको छोड़कर अपने रब की तरफ फिर आया है, लौट आया है, मुतवज्जो हो गया है। ये है तौबा, यानी गुनाह से रुक जाने का नाम तौबा है। और गुनाहों पे अल्लाह से बख्शिश मांगना ये इस्तगफार है। तौबा गुनाहों की माफ़ी तलब करना ये इस्तगफार है। अल्लाह ने तौबा और इस्तगफार दोनों का हुक्म दिया। यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारी तरफ तवज्जो फरमा, या हम पर फिर आ, हमारे ऊपर लौट आ, कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमारे ऊपर खास तवज्जो फरमा, हमें मनासिक हज भी सिखा, हमें अपना फर्मा बरदार भी बना, हमारी उम्मत में से, जमात में से भी, हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना फर्मा बरदार मुसलमान बना। बेशक तू तौबा कबूल करने वाला है। तौबा कबूल करने वाला और तौबा फरमाने वाला, दो मफहूम यहाँ से निकल रहे हैं। यानी हम बंदे जो आपकी तरफ तवज्जो करते हैं, आप उनको कबूल करते हैं, और आप जिसकी तरफ तवज्जो करते हैं उसकी काया पलट जाया करती है। इसलिए आप हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए, हमें पलट बदल दीजिए, वैसा कर दीजिए जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह जिसकी तरफ तवज्जो फरमाए फिर वो वैसा हो जाता है जैसा उसका रब चाहता है। तो ऐसी तवज्जो की तलब के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दुआ फरमा रहे हैं, वतुब अलैना, हमारे ऊपर तवज्जो फरमाइए, हमारी तरफ फिर आइए, और बेशक आप तौबा कबूल फरमाने वाले हैं और रहीम हैं, रहम करने वाले हैं। अल्लाह की मेहरबानियों को भी याद कर रहे हैं। अल्लाह आपकी मेहरबानी से ही हम इस मुकाम तक पहुँचे, हमारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह आपने ही हमें तौफीक दी तो हम सारी इबादतें करते हुए, हर आजमाइश मुश्किल से गुजरते हुए और हर इम्तिहान से कामयाब होते हुए आपकी तौफीक के साथ आज इस काबिल हुए हैं कि तेरे घर की तामीर कर रहे हैं। उस बेटे के साथ जिसकी कुर्बानी का आपने हुक्म दिया था, ना तो बेटे ने इनकार किया था, ना उसकी माँ ने, ना उसके बाप ने, बल्कि सारा घराना आपके लिए कुर्बानी देने को अपने लिए सादत समझते हुए आगे बढ़ रहा था। अल्लाह आपकी मेहरबानी से मुमकिन हुआ। अल्लाह की सिफ़ते रहीम के साथ अल्लाह को पुकारना हमें ये मफ़हूम सुझा रहा है, ये बतला रहा है कि अल्लाह आपकी रहमत शामिल हाल रही तो हम शैतान के वार से महफूज हो सके। हमें पता चला कि हमें अल्लाह ताला से अपनी फरमाबरदार रहने की दुआ भी मांगते रहना चाहिए, अपनी औलाद के लिए भी दुआ मांगते रहें, और इबादत की तौफीक भी रब से मांगें, और उससे उसकी तवज्जो की दुआ भी करें। अल्लाह हमारी तरफ तवज्जो फरमाए, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। जैसा कि इससे पहले वाली दुआ में हमने ये पढ़ा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे, बैतुल्लाह की बुनियादें उठाते हैं, अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। तो हम भी दुआएं मांगते रहें, इबादत के तरीके तौफीक रब से मांगते रहें, और उसके लिए कबूलियत की दुआ भी करते रहें, और साथ में अल्लाह की तवज्जो, अल्लाह ताला की तरफ खुद की तवज्जो भी करने की कोशिश करते रहें। यानी खुद भी तौबा करने वाले बने और अल्लाह की भी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते रहें। और अगर कोई नेकी, कोई इबादत, कोई भी अच्छी चीज़ हमसे वाक़या होती है, की जाती है, तो उसको अल्लाह के रहम रहीम, सिफ़ते रहीम का सबब समझते हुए शुक्रगुजार हुआ जाए। अल्लाह आपकी रहमत से मुमकिन हुआ, आपके करम से, आपके फजल से, हमारा कोई कमाल नहीं। यहाँ पे हमें आजिज़ी की इंतहा सिखाई जा रही है कि हम अल्लाह के दोनों नबी हैं, दोनों यही फरियाद कर रहे हैं कि अल्लाह हमें अपने फरमाबरदार बनाए रखना, हमारा कमाल नहीं है। अल्लाह ताला हमें आजिज़ी इंकिसारी के साथ अपनी ज़िंदगी रब की बंदगी में बसर करने की तौफीक दे। इस दुआ की तरह अपने परवरदिगार से भी हमें इल्तिजाएं, दुआएं, फरियादें, मुनाजात करने वाला बनाए, और हमें अपनी बंदगी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में हमारे लिए एक ये बहुत बड़ा सबक है कि इतने बड़े नबी होकर इतनी आजिज़ी से अपने रब से मांग रहे हैं और इतना कुछ मांग रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं हमें अपना फर्मा बरदार बनाए रखना। तो इसका मतलब है हमें भी ज़रूरत है कि हम भी हमेशा हर लम्हा अपने परवरदिगार से इल्तिजा, फरियाद व मुनाजात करते रहें। अल्लाह में फर्मा बरदार रखे और फर्मा बरदारों में हमारी औलादों को भी शामिल रखे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी तरफ तवज्जो फरमाता रहे, और हम अपने रब के हुजूर तौबा करते रहें, और उसकी सिफ़त रहीम से हमारे लिए हर नेकी करना आसान रहे। आमीन।